नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से किया गया भारत बंद का समर्थन। कटिहार के कई जगहों पर समिति के सदस्यों के द्वारा किया जा रहा प्रदर्शन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत संविधान बचाओ संघर्ष समिति की ओर से कटिहार के कई जगहों पर भारत बंद का समर्थन किया गया। इसके साथ ही संगठन के सभी सदस्य सड़क पर आगमन को बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरे देश के साथ कटिहार में भी भारत बंद का असर देखा गया। बंद के कारण बाजारें सूनी पड़ी, लोग का आगमन ठप रहा। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने अपनी मांगें पूरी करने के लिए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को निर्देश जारी किया है। सभी जिलों में राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देना है। SC को बंदी करा रहे हैं और हम लोग हमेशा से ये कहते हुए आए हैं और हमारी पार्टी ने हमेशा से आरक्षण में जब भी छेड़छाड़ हुई है उसका विरोध किया है। जब 65% आरक्षण दिया गया राज्य सरकार की ओर से और उसको भी जा करके कोर्ट के माध्यम से इसको खत्म कराने की साजिश कर करके ये हमेशा से भाजपा की सरकार कोर्ट का सहारा लेकर के कोर्ट को आगे रख करके SC दलित OBC पिछड़े और मुस्लिम माइनॉरिटी सबके साथ अत्याचार करता हुआ आया है। इसके खिलाफ हम लोग हैं और राष्ट्रीय जनता दल परिवार हम लोग सब जो 90% हम लोग हैं सभी एक होकर के ये आरक्षण विरोधी सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों को जो हमारा अधिकार जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है उसको हम लोग लेके रहेंगे। और दूसरी बात कि वो मनोवादी सोच विचारधारा जो लागू कर रही है उसका पहला उद्देश्य है आरक्षण को खत्म करो। मनुस्मृति में भी ये उल्लेखित है, उसी के माध्यम से ये मनुस्मृति देश में लागू करना चाहते हैं। हम लोग कभी ये देश संविधान से चलेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पर चलेगा, मनुस्मृति से ये देश नहीं चलेगा। जी आज भारत बंद का आह्वान किए, क्या कहेंगे? देखिए, ये साजिश हो रही है बीजेपी की सरकार पे, न्यायालय के माध्यम से उसको बहाना बना के इनको आरक्षण करना है खत्म। रोज संविधान का पन्ना फाड़ रहा है ये अपनी सुविधा के लिए, लेकिन जो अम्बेडकर जी ने जो सुविधा दी है उसको उसके छेड़छाड़ में हम लोग कोई भी 85-90% हम लोग एक साथ हैं, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, तमाम लोग। नीतीश कुमार बिहार में तेजस्वी यादव की ताकत पर यहाँ आरक्षण बढ़ाया था, लेकिन कोर्ट से उसको रोक लिया। तो हम लोग न्यायालय में भी आरक्षण की मांग करेंगे और वहाँ भी अभी उसके डर से सुनते हैं 4 दलित को जज बनाने की बात हो रही है, लेकिन किसी भी कीमत पर संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है आरक्षण कोई रोजी रोटी का सवाल नहीं है। जो सामाजिक छुआछूत है, जो सामाजिक रूप से वो गैर बराबरी करता है वैसे लोगों से, तो अब 85-90% जग गया है पूरे भारत में। ये भारत बंद कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आया, आपस में लोग बातचीत करके फोन फान से ही पूरे भारत में ये क्रांति हो रही है। हर हालत में आरक्षण में कोई छेड़छाड़ ये 85-90% आबादी जो आरक्षण समर्थक है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हर कीमत पर जो हमारा आरक्षण अधिकार है वो जारी है और जारी रखना पड़ेगा। भारत बंद का आह्वान किया। देखिए, आज भारत बंद है दलित विरोधी कानून जो भारत सरकार के द्वारा लाया जा रहा है और उसको दूसरे चैनल से लाने का काम कर रहा है ताकि भारत सरकार ये दिखा सके कि हम दलित विरोधी नहीं हैं। लेकिन यहाँ की जो 90% शोषित है, जो दलित है, वो जानते हैं कि भारत सरकार के ही द्वारा बैकडोर से ये कानून लाकर और दलितों का जो अधिकार है उसको ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर आज पूरे भारत में, बिहार में आज दलित विरोधी कानून के विरोध में हम लोग सड़क पर उतरे हैं
और राष्ट्रीय जनता दल भी उसका समर्थन करती है कि जो भी दलित के साथ शोषण दोहन किया जा रहा है उसको राष्ट्रीय जनता दल बर्दाश्त अब नहीं करने वाली है। आप देख लीजिए, जो यूपीएससी का लोग एग्जाम देकर आईपीएस आईएएस बनते थे, अब उसमें भी सरकार चाहती है कि डायरेक्ट उसकी नियुक्ति हो। और जबकि आप जानते हैं यूपीएससी जो पास करते हैं वो कमीशन के द्वारा उसको नौकरी मिलता है, लेकिन भारत सरकार वो कमीशन को खत्म करने का काम कर रही है और डायरेक्ट यूपीएससी आईएएस का बहाली करने का काम कर रही है, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल विरोध करती है। और हम लोग आज कटिहार को पूरा हर तरीके से पूरा जाम किए हुए हैं, शहीद चौक पर जाम है। एक भी मोटरसाइकिल हम लोगों ने सिर्फ छूट दिया है एम्बुलेंस वाले को, और जो सिपाही भर्ती में जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको हम लोगों ने छूट दिया है, और किसी को कोई छूट नहीं है। ये दलित विरोधी कानून का हम घोर निंदा करते हैं। इसी को लेकर आज भारत सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त 24 को न्याय निर्णय आया कि अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है उसमें वर्गीकरण का प्रावधान होगा। और वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि आप राज्य सरकार को आदेशित करें कि आप अपने स्तर से अभी मतलब ये इसको लागू करेंगे आरक्षण में वर्गीकरण। इसी के विरुद्ध में आज भारत बंद है। और आरक्षण में अगर वर्गीकरण हो जाता है तो समाज में विभाजन होगा, बंटवारा होगा, जाति जाति में बंटवारा होगा, भाई भाई में बंटवारा होगा, और हम लोग न अब आदिवासी सही रहेंगे न अनुसूचित जाति सही रहेंगे। इसीलिए हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति के सभी घटक हमारे साथ अभी कटिहार में 7 संगठन के लोग मेरे साथ हैं। भीम आर्मी मेरे साथ है, आदिवासी विकास परिषद मेरे साथ है, इसके बाद आदिवासी अखिल भारतीय आदिवासी यूथ मतलब युवा प्रकोष्ठ मेरे साथ है, पासवान एकता मंच मेरे साथ है, इसके बाद खरवार आदिवासी एकता मंच मेरे साथ है। ये सारे लोगों का